बुधवार को नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुरादाबाद जनपद के कटघर थाने के करीब बेशकीमती 4.64 एकड़ जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया है। इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि नगर निगम ने जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस बल को साथ लेकर अवैध अतिक्रमणकारियों के कब्जे में रही करीब 150 करोड़ की कीमत की बेशकीमती सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया है। मगर आयुक्त ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश है कि नगर निगम के क्षेत्र में नजूल की संपत्ति पर अवैध कब्जा या अतिक्रमण किया गया है, उसकी उचित कार्रवाई करने के बाद कब्जा मुक्त कराया जाए। और नगर आयुक्त ने कहा कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे से सरकार को काफी क्षति उठानी पड़ रही है। कार्यक्रम आप लोग देख ही रहे हैं, सारा चीज जो हो रहा है, सारा बहुत अतिक्रमण का जो है सरकार की जमीन कम से कम 400-500 करोड़ की जो है खाली हुई है, हर जगह से मुक्त हो रही है। एनक्रोचमेंट की कार्रवाई कहाँ की गई है और कितनी एरिया पर ये कार्रवाई की गई? ये थाना कटघर के बगल नगर निगम की जो जमीन थी, काफी वर्षों से कब्जे में थी। जिलाधिकारी महोदय और मंडलायुक्त महोदय के निर्देशों के क्रम में और जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में ये कल से कार्रवाई चल रही है। इसमें करीब 9000 स्क्वायर मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है, जिसकी जो बाजार की कीमत है वो करीब 150 करोड़ रुपए है। और इसी क्रम में ये भी अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि नजूल की जो भी जमीन नगर निगम क्षेत्र में है और उनमें कहीं भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या कई सालों से अवैध कब्जा चला आ रहा है, तो उसमें पूरी लिखा पढ़ी करके दस्तावेजों का परीक्षण करा के उसे नगर निगम खाली करा ले। इस पूरे अभियान में मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और नगर निगम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। सर, लगातार एनक्रोचमेंट की कार्रवाई नगर निगम की जानिब से की जा रही है, आगे सर क्या किस तरीके का और ये आगे कैंपेन चलेगा? जैसा आप सभी मीडिया बंधुओं को पता है कि जिलाधिकारी महोदय के स्पष्ट निर्देश है कि शहर में जल भराव की कई सालों पुरानी समस्याएं भी हैं। साथ ही जो सरकारी जमीन है उन पे कई तरीके का अतिक्रमण और अवैध कब्जे हैं, जो कि सरकार का जो क्षति पहुंचती है राजस्व को। इस संबंध में मंडलायुक्त महोदय के स्पष्ट निर्देश है कि जिलाधिकारी महोदय से समन्वय स्थापित करके और सभी भू अभिलेखों का परीक्षण करा के जो भी हमारी सरकारी जमीनें हैं उन्हें धीरे धीरे कब्जा मुक्त कराते हुए सरकार के राजस्व में वृद्धि की जाए। इससे पहले टाइटस की प्रॉपर्टी सर नगर निगम ने अपने कब्जे में ली है, तो कितनी प्रॉपर्टी और होगी मुरादाबाद में अगर देखा जाए तो इसको कैसे चल रहा है? टाइटस स्कूल का जो एरिया था वो करीब 6 एकड़ का था। इसके अलावा कुछ अन्य जो हमारे प्रकरण है वो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं और उन पे हमें अपने निर्णय की जो प्रतीक्षा है। जैसा भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा हम कार्रवाई करेंगे। कुछ हमारे जो कर्मचारी यूनियन है उनके द्वारा भी करीब 4 से 5 जो बड़ी कब्जे हैं उनके बारे में हमें ज्ञापन भी दिया गया है, तो उन पर भी हम जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करके और उनके भू अभिलेखों का परीक्षण करवा रहे हैं। सर, एनक्रोचमेंट में कुछ विरोध भी सामने देखने को मिल रहा है, कई जगह से विरोध की खबरें भी आई हैं। अब प्रशासन का काम चूंकि सरकारी जमीन को अपने कब्जे में लेना है और इसमें हमें जो भी लिखा पढ़ी करनी होती है, जो भी हमें पहले से मुनादी करानी है या यदि कोई कोर्ट में मामला लंबित है तो वहाँ पे पैरवी करनी है, वो हम अपना काम कर रहे हैं। और हमारी सभी आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपील है कि जो भी नजूल की जमीन है, जो भी सरकारी जमीन है, उसे स्वतः ही खाली कर दें, ताकि हम आम जनमानस के लिए जो सुविधाएं विकसित करनी है
माननीय मुख्यमंत्री की नगरोदय योजना, जिसके संबंध में लगातार नगर निगमों से अलग अलग चीजें बनाने के लिए डीपीआर मांगे जा रहे हैं, उसके लिए बड़ी जमीन की आवश्यकता भी होती है और उसके लिए ही ये सारी कार्रवाई की जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में नगर निगम मुरादाबाद वासियों को कई अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से मुहैया करा सके। सर सहयोग के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? हम पूरे प्रशासन की यही अपील लगातार चल रही है, जिलाधिकारी महोदय की भी, मेरी भी, सभी की, कि जो भी अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है वो आम जनमानस की सुविधाओं के विकास के लिए ही है। जरा सी बरसात में जो पानी का उफान आता है वो सभी को अवगत है कि नाले की सफाई बिना अतिक्रमण को हटाए हुए ठीक से नहीं हो सकती है। साथ ही आप जिस भूभाग पे भी खड़े हैं, ये इतना बड़ा भूभाग शहर के बीच में कब्जा युक्त था। बिना इस कब्जे को हटाए हुए यहाँ पे कोई भी पार्क या अर्बन प्लाजा या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया जा सकता है। और लगातार शासन से जो नई सुविधाओं की डीपीआर मांगी जा रही है, उस डीपीआर को हम इसीलिए नहीं भेज पा रहे थे क्योंकि हमारे पास जमीन उपलब्ध कराने की आख्या नहीं थी। तो हम इस संबंध में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जो भी मुरादाबाद वासी हैं, इसमें हमारा पूरा सहयोग। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।